हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे। तो बिना लेट किए चलते हैं बोर्ड की ओर। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो नंबर 1 में बनाते हैं पहले सिंपल सा हिसाब, फिर धीरे धीरे हम आगे भारी की ओर जाएंगे। तो हमें इसे और इसे जोड़ना है। दोस्तों, अगर p/q के रूप में कोई भी संख्या हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। इसे जोड़ना है तो हमें भिन्न का जोड़ कहते हैं। तो इसका परिभाषा यही है, कोई भी संख्या p और q के रूप में p/q के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। तो जोड़ना है तो भिन्न का जोड़ कहते हैं, आप याद रखिएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सॉल्व करने का सबसे आसान विधि है कि नीचे वाला जो संख्या आपको दिख रहा है इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमें लिखना होता है। दोस्तों, ये कोई भी संख्या से नहीं खा पा रहा है तो हमें डायरेक्ट इसे गुना करना होगा। तो गुना करने के बाद 6 आता है, तो ये हमारा एलसीएम हो चुका है। तो इसका एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हमने इस संख्या को यहाँ लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों, ऊपर का जो संख्या आपको दिख रहा है इसे हमें उतारना है। उसके बाद यहाँ पे गुना करना है। दोस्तों, अगर ये जो संख्या दिख रहा है इसका लघुत्तम 6 आया है, अगर इसे 6 बनाना है तो हमें कितने से गुना करना होगा? 3 से। तो 2 गुना 3 बराबर 6, यानी 3 से अगर इसे गुना करेंगे तभी 6 पूरेगा। तो 6 अगर बनाना है, यहाँ पे नीचे 6 है तो ऊपर भी हमें 6 चाहिए। इसका मतलब इसको 3 की ज़रूरत है, तो हमें उसे ऊपर 3 से गुना करेंगे। प्लस ये जो ऊपर वाला संख्या है इसे हम उतारेंगे। दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर में उतारना है, नीचे को नीचे में उतारना है। आपको डाउट यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमने 1 उतार लिया है। दोस्तों, इसे 6 बनाने के लिए हमें 2 के गुना की ज़रूरत है, यानी गुना 2 लिखेंगे तभी ये 6 बनेगा। तो इसका मतलब ऊपर भी हमें कितना देना होगा? 2। दोस्तों, अब इसे गुना करते हैं सिंपल ही। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 1 से गुना करेंगे और इसको नीचे वाले को हम उतार लेंगे। जोड़ना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। तो दोस्तों, हमें इसका जोड़ निकालना है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 9 11 का देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी संख्या नहीं खाने के मूड में है। तो अगर मूड में नहीं है खाने का तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 11 को 9 से गुना करने पर इतना होता है। तो इसका एलसीएम इतना आया है। ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उतारना है। हमने उतार लिया है। अब नीचे वाले को हम पढ़ेंगे कि कितना बार पढ़ने पर ये 99 होता है। तो आप देखो, 9 को 11 बार पढ़ने पर इतना आता है, यानी 11 से हमें लिखना है। प्लस ये जो 3 वाला संख्या है इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस उतारेंगे। हमें हमेशा लघुत्तम वाले पे ही ध्यान देना होगा। 11 को कितनी बार पढ़ने पर इतना होता है, तो यहाँ पता लगता है कि 11 को 9 बार पढ़ने पर इतनी आता है, यानी हमें कितना लिखना होगा? 9। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप भी घर में प्रैक्टिस करें और सीखें। अब क्या करते हैं, बस सिंपली इसे गुना करेंगे। ये वाली उतार लेंगे और इसे गुना करेंगे। तो 11 को 7 से गुना करेंगे और बीच वाले को उतारेंगे। 9 को 3 के साथ गुना करेंगे और नीचे को ही उतार देंगे। बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों। उसके बाद हम इसे जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं। तो जोड़ने के बाद इतना आया है तो लिखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा भिन्न का जोड़ पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा इससे मुश्किल की तरफ। तो इससे थोड़ा हम भारी सीखेंगे। तो दोस्तों, हमने 3 अंक ले लिया है। तो उसी प्रकार से 3 अंक लिया है तो वही विधि अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम निकालते हैं।
नीचे वाले का दोस्तों, ऊपर को छेड़ना नहीं है, बस नीचे वाले का एलसीएम लेना है। गुना भी नीचे से ही करना है, सारे काम ही नीचे से होता है, ऊपर वाला सिर्फ देखने के लिए होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम खिलाते हैं। तो उम्मीद है 3 से खाएगा एक दफ़ा में, ये नहीं खाएगा उतार देंगे, ये 4 दफ़ा में खाएगा। तो दोस्तों अब लगता है ये किसी चीज़ से नहीं खाने वाला है, तो हम गुना करेंगे। तो इसका एलसीएम 60 आया है, तो जैसे ही 60 आता है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हिसाब की ओर। हमारा कितना है, 8 है, तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। इस वाले को देखना है कि इससे हम कितना बार पढ़ें तो 60 आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि हम ऐसा खोड़ा नहीं बना सकते, तो इसके लिए एक आसान विधि आप लोगों को बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास 3 है और 3 को हमें 60 बनाना है, तो नॉर्मल हम इसे भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद ये लगता है 2 बार में पूरा हो गया, 0 बचा है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी ये 20 बार में पूरा होता है। तो 20 और 3 60 भी होता है, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 होता है, यानी 3 को 20 की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे 20 लिखना है। ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, बस उतारना है गुना। नीचे वाले को ही 60 बनाना है, क्योंकि इसका ही एलसीएम लिया था। तो उसी प्रकार से दोस्तों 5 को हम 60 नहीं बना सकते मुँह से, तो उसके लिए सबसे आसान विधि है, 5 को 60 में भाग देते हैं। ये पूरा हो गया, यानी 12 गुना 5 करेंगे तो 60 बनता है, आपको भी पता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 की ज़रूरत है। दोस्तों इसे हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है कि हमारा इसका लघुत्तम 60 है, तो हमें इसे 60 बनाना है। तो 12 गुना 5 इक्वल टू 60। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमें इस 7 को भी उसी तरह उतार देना है, और फिर हमें ये 12 वाला जो संख्या दिख रहा है ये तो आसान है, क्योंकि 12 के खोड़ा में, 12 के पहाड़ा में 60 है। 12 गुना 5 बराबर 60 होता है, तो हमें यहाँ 5 लिख दिया है। अब इसे नॉर्मली गुना करेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे तो 8 गुना 2 16, और 0 को हम 7 में उतारेंगे, 12 6 72, और 5 गुना 7 35। बस नॉर्मली गुना कर दिए हैं। अब इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने का दोस्तों विधि कभी भी आप याद रखें कि हमें जिस तरफ से जोड़ते हैं उस तरफ बराबर हो, इधर अगर खाली भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं हो। तो जिधर से हम जोड़ेंगे पहले उधर भरेंगे, इधर खाली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने इसे जोड़ लिया है, अब हम इसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा 3 अंक का भिन्न पूरा हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। कहीं डाउट लगे तो कमेंट करें, हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।